17 मई 2018 एक लड़का हेमंत अपने पापा से जिद करके 40,000 रुपये लेकर निकलता है घर से सेकंड हैंड बाइक लेने के लिए। 4 दोस्तों के साथ वो निकलता तो ठीक ठाक है, पर लेकिन शाम होते होते वो लौट के नहीं आता। तो उसके पापा को पहले लगता है कि शायद वो कुछ काम में बिजी होगा इसलिए नहीं आ रहा, बट उसके पापा को शक होने लगता है कोई अनहोनी का। तो वो कॉल कर करके पूछते हैं और मतलब कॉल करते हैं, बट उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता क्योंकि कॉल स्विच ऑफ जा रहा था। बार बार वो कॉल कर रहे थे, एक एक घंटे में 2-2 घंटे में उसके पापा कॉल हैंड टू हैंड स्विच ऑफ ही आ रहा था। और सुबह से रात हो गई और हेमंत का कुछ अता पता ही नहीं चला। फिर उसके पापा ने हार मान के पास के ही पुलिस स्टेशन पे जाके कंप्लेंट दर्ज कराई। वहाँ जब कंप्लेंट दर्ज कराई और शुरू से एंड तक की स्टोरी बताई तो पुलिस वालों को पहले तो यही लगा हेमंत 17 साल का है, तो क्या पता अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी करने निकल गया हो, क्या पता बाइक लेकर लॉन्ग ड्राइव पे चला गया हो, थोड़ी देर में आ जाएगा या कल आ जाएगा। ऐसे नॉर्मल सी बात लेकर हेमंत के पापा को घर भेज दिया। जब वो घर आ गए तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हेमंत के ही फोन से एक व्यक्ति ने फोन किया, बहुत ही अजीब सी आवाज में उसके पापा से बात की और बोला आप इंतजाम कर लो 50 लाख का और आपका बेटा आपके घर पहुंच जाएगा, बट आपने ये बात किसी और को बताई तो फिर ठीक नहीं होगा और ये बात आपको किसी को भी नहीं बतानी, मतलब कि पुलिस को भी नहीं बतानी। कॉल करते ही उसके हेमंत के पापा ने पुलिस स्टेशन में ये चीज़ भी बता दी। जब पुलिस वालों को ये पता चला और कॉल डिटेल देखी गई तो हेमंत की लास्ट लोकेशन उनके घर से 100 किलोमीटर दूर की थी। पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचे। वहाँ जाने के बाद सर्चिंग की, बट उन्हें कुछ हत्थे नहीं लगा। वहाँ ऐसा कुछ मिला ही नहीं जो कि इन्हें कुछ अंदाज़ा भी होता या कुछ होता कि हाँ कुछ गड़बड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और फिर भी यही लगा कि ये शायद एक किडनैपिंग है और फिरौती के लिए कॉल किया गया था और सेकंड कॉल का इंतज़ार किया। पुलिस वहाँ से लौट कर आई और लौट के आने के बाद सेकंड कॉल का इंतज़ार करती रही। ऐसे ही सर्च करते रहे इसके बारे में और नेक्स्ट डे आ गया। जब सेकंड डे आया तो पुलिस वालों के पास फिर एक कॉल आया, बट वो किसी और का था और उसने कॉल करके ये बताया कि यहाँ पर पुल के नीचे एक लड़के की बॉडी पड़ी है, वो भी पूरी फूकी हुई। पहले तो पुलिस वालों को यही लगा कि जिस लड़के को हम ढूंढ रहे हैं हेमंत को, शायद ये वही है और वहाँ पर इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। बट जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुंची और सब कुछ देखा गया तो वो हेमंत नहीं, हेमंत का दोस्त ऋतिक निकला। हेमंत का दोस्त एक ऋतिक था, उसकी वो थी और उसके पास निकला एक इंदौर का टिकट भी, जहाँ से हेमंत के पापा को कॉल किया गया था, वहीं की लोकेशन का इसके पास टिकट निकला। इतना तो समझ में आ गया था पुलिस वालों को कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हेमंत भी नहीं मिल रहा। हेमंत का दोस्त ये जो है ऋतिक, ये भी इसके साथ भी इतना कुछ हो गया और इसके पास एक टिकट भी है और हेमंत का फ़ोन भी है, तो कुछ तो घोटाला है भाई। बट इसके बाद जब इन लोगों ने सर्च किया और जब मैंने भी पढ़ा तो भाई मेरी भी बुद्धि घूम गई कि हाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है हमारे देश। हुआ ये कि मतलब तीन लाशें बिछा दी एक जने के चक्कर में। ये वो लड़की थी या लड़का, आप पूरे डिटेल में देखना कि हुआ क्या माजरा। तो चलते हैं आपको शुरू से बताते हैं कि इस कहानी है क्या। ये कहानी स्टार्ट होती है हेमंत की। हेमंत 17 साल का है और अपनी लाइफ बहुत सही से जी रहा है और हेमंत बहुत रिच फैमिली से है, बहुत ही अच्छी फैमिली से। हेमंत अपने घर से पैसे लेकर निकलता है बाइक लेने के लिए, जो कि उसने पहले से ही डील कर रखी थी और सबको पता था। पैसे लेके निकलता है, जैसे मैंने आपको बताया लोड करनी आता और उसके साथ ये सब हो जाता है। फिर उसकी इधर सर्चिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं ये पुलिस वाले, बट उन्हें कुछ हत्थे नहीं लगता है। पुलिस वालों ने फिर इसके पापा से पूछताछ की, कुछ ऐसी जानकारी ली जो कि पुलिस वालों को भी नहीं पता थी। पुलिस वालों ने उसके पास पापा को बुलाया और पूछा कि हेमंत की लाइफ में ऐसा कुछ है तो नहीं, पर हेमंत के पापा ने बताया नहीं, मेरा बेटा 4 दोस्तों के साथ रहता है, उसके वो 4 दोस्त हैं सिर्फ। और जहाँ इसकी जो एक हनी दोस्त है, हनी की एक मम्मी है जिसके घर मुझे आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं है इसका, बट ये वहाँ अप डाउन करता रहता था और उसकी मम्मी थोड़ी कैरेक्टरलेस है, इस वजह से मुझे उसका आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके दोस्त हैं ऋतिक, एक है संस्कार, एक है हनी दुबे और एक है लवकीश। ये 4 दोस्त हैं और एक है हेमंत। ये पांचों बहुत ही अच्छे घुल मिल के रहते थे, बट फिर इन्होंने ये सोचा क्यों ना हम इसको ही उठा लेते हैं दोस्तों को। इन दोस्तों को उठा लेती है पुलिस और जानकारी लेने में जुट जाती है, बट इतनी भी जानकारी नहीं मिलती। क्योंकि इन्हें इतना दबाव भी नहीं दिया जाता। उम्र ही 17 साल थी, नाबालिग थे, इतना फोर्स कर नहीं सकती पुलिस। तो फिर थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद भेज देती है कि हाँ भी हमें कुछ नहीं पता चल रहा है और वो भेज देती है पुलिस।
बट अगले दिन ही पुलिस को एक बॉडी मिलती है, जो मैंने आपको बताया ऋतिक की जब बॉडी मिली और ऋतिक के पास इंडोर का वो मिला, क्या बोलते हैं, टिकट मिला, और हेमंत का फ़ोन मिला, तो पुलिस को बहुत ज़्यादा गड़बड़ लगने लगी और पुलिस की ऐसे ही बुद्धि घूम गई कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, और ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। हेमंत को ढूंढने के चक्कर में एक ऋतिक की जान चली गई। ऐसे ही सर्च कर रहे थे और उधर से जाके कभी ऋतिक की फैमिली से पूछताछ कर रहे थे तो कभी हेमंत की फैमिली से, और एक दो दिन गुजरते ही फिर एक बॉडी की खबर मिली, मतलब फिर एक कॉल आया पुलिस के पास कि यहाँ एक जंगलों में एक बच्चे की बॉडी पड़ी है और वो भी फूकी हुई पड़ी है। जब बॉडी वहाँ पर पुलिस पहुंची और वहाँ पर सब कुछ देखा तो भाई वो था लव केस, मतलब कि इस हेमंत का दूसरा दोस्त, इसके साथ भी इतना कुछ हो गया। फिर पुलिस वालों ने देरी बिल्कुल भी ना करते हुए इन दोनों दोस्तों को उठा लिया, हनी दुबे को उठा लिया और संस्कार को उठा लिया और पूछताछ करनी स्टार्ट कर दी। पहले तो कैडी पूछताछ करी, क्योंकि इनके पास वो भी मिल चुके थे पुलिस वालों को कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये दोनों गया और हेमंत मिल नहीं रहा है, ये चल क्या रहा है। और फिर उठाया उसको पूनम को, क्यों पूनम दुबे जो थी उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा शक जा रहा था। वो ये रहा था कि जैसे कि लगता है कि हनी ने बताया कि पूनम और हेमंत का ये अफेयर एक चल रहा था। पहले तो ये मेरे घर अप डाउन करता रहता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, पहले ये मेरे घर आता रहता था और हम लोग टाइम स्पेंड करते थे। बट फिर ये हुआ कि जो पूनम है वो इसको पीछे से भी बुलाने लगी हनी को। जब ये पूछताछ कैडी हुई, जब ये सब उगला, पूनम ने बताया कि जब हनी घर पर नहीं रहता तो मैं हेमंत को अपने पास बुला लेती थी, क्योंकि पूनम तो चाह रही थी कि कोई वैसा कुछ फंसे और मैं बस अपना काम निकालूं, क्योंकि भाई वो तो वैसी कैरेक्टर लेस थी और ये रिच पार्टी था, बहुत ही अमीर पार्टी था। तो इसने उससे अपना काम निकालने के चक्कर में नन्ही सी जान पे जादू चला दिया, जादू के डोरे लगाए और उससे कभी कभी कुंडल निकलवा लेती थी अपने उसके घर से पैसे निकलवा लेती थी, अंगूठियाँ निकलवा देती थी। उसने अपनी मम्मी के इयररिंग्स बेच के भी उसको फ़ोन गिफ्ट किया था, यहाँ तक कि उसके बाद उसने बताया कि हनी ने बताया इन दोनों के बारे में मुझे पता चल गया था। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसका ठिकाना ही लगा दिया, क्योंकि मेरी बेइज्जती होगी कि मेरा ही दोस्त मेरी मम्मी के साथ ये सब कर रहा है। जब उसको ये पता लगा तो वो बहुत गुस्से में था, बहुत ज़्यादा। तो उसने ये प्लान बनाया था अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर, ऋतिक के साथ और लवकेश के साथ, कि ये दोनों भी इस पंजरे में फंस जाएं। और ये दोनों भी फंस गए कि पैसों का लालच आ गया। फिर नेक्स्ट बार ये दो पैसे लेकर निकलता है वो लेने के लिए, बाइक निकलने के लिए। पीछे से ही इसका दोस्त निकलता है, हनी अपनी स्कूटी से इसके पीछे और एक उसके पीछे होता है बाइक के और एक इसके, और ये लोग निकल जाते हैं। फिर ये जब तक बाइक भी नहीं ले पाते और इतनी हनी दुबे कह देता है यार यहाँ रुकते हैं और एक पार्टी कर लेते हैं और ड्रिंक वगैरह मंगा लेते हैं। वो बोलते हैं ठीक है। ये एक जंगल में रुकते हैं, जिस जंगल में लवकेश की बॉडी मिली थी। वहाँ पर रुकने के बाद ये ड्रिंक वगैरह करते हैं और ड्रिंक करते करते वो उसके सिर पर बोतल फेंक के मार देता है। किसके? हेमंत के। हनी दुबे बोतल मारता है, उसके बाद वो वहीं गिर जाता है। उसी बोतल से उसके यहाँ पर और यहाँ पर निशान मार देता है। और ये इतने अपनी वही चला रहे थे कि हम क्या बोलते पैसे बांट रहे थे, और बांटते बांटते उस बंदे की जान निकल गई। फिर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का और उसमें आग लगा दी और ये लोग घर आ गए। घर आने के बाद हनी ने पूरी स्टोरी अपनी मम्मी को बताई। उसकी मम्मी को लगा कि अब तो ये गया, क्योंकि जब कॉल करेगी वो क्या नाम है पुलिस ने कॉल करेगी और डिटेल निकालेगी तो कुछ तो गड़बड़ लिख लेगी। उसके बाद उसकी मम्मी ने बोला ये मैं बताती हूँ अब तुझे करना क्या है। पूरी मास्टरमाइंड तो इसकी मम्मी थी। चल अपना बेटे ने ये सब करा तो वो पुलिस को दे सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, नहीं, पर उसने तो उल्टा ही और यहाँ पर केस को बढ़ावा दिया। और उसके बाद ऋतिक को कॉल करके बोला तू ऐसा कर, हेमंत के फ़ोन ले, हनी के पास रखे हैं, घर आके हनी से फ़ोन ले और इंदौर का टिकट कटवा के वहाँ से उसके पापा को कॉल कर। वहाँ पर वो पूछता है और कॉल करता है। फिर वहाँ पर ही हनी दुबे पहुँच जाता है उसके पीछे पीछे और उसकी मम्मी, और वहाँ पर सेम ऐसी कंडीशन इसके साथ कर देते हैं ऋतिक के साथ। ऋतिक को भी ऐसे ठिकाने लगाने के बाद ये घर आते हैं। नेक्स्ट डे पुलिस इन दिनों को उठा लेती है, जैसे मैंने आपको बताया। उठाने के बाद ये उगले ना कुछ लवकेश, तो उसकी मम्मी सेम शेड्यूल लवकेश के साथ भी करती है जंगलों में। और उसके बाद थी संस्कार की बारी, क्योंकि संस्कार को भी शक हो चुका था, बट इतने ही ये खुलासा हो गया और पुलिस वालों को पता चल गई। और फिर
पूनम उसको लेकर गई जंगल में, उसको पुलिस वालों को, और हेमंत की बॉडी बताई कि उन्होंने कहाँ पर गिरी है, सॉरी उसने, हनी ने बताया कहाँ पर उसकी बॉडी गिरी है। और उसकी बॉडी को भी लिया और फिर उसके पापा मम्मी को कस्टडी में दे दिया कि भाई लो अपनी बच्चे की ये सब। तो भाई ये आजकल तो दोस्तों पे ही, मम्मियों पे भी भरोसा नहीं है, दोस्तों पे भी भरोसा नहीं है, इस दुनिया में किसी पे भी भरोसा नहीं है। फिर ये केस चलता रहा और दोनों को उम्र कैद की सज़ा हुई। आज ये भी चल चुका है कि जब ये 17 साल का है कि उम्र कैद क्यों हुई। अब हमारे देश में एक नया कानून हुआ है कि पहले केस को रीड किया जाएगा कि केस कैसा है। तो केस थोड़ा बहुत ही ज़्यादा माइंडिंग था, सब कुछ मास्टर माइंड की तरह हुआ था, तो उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, हनी को भी और हनी की मम्मी को भी। दोनों उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। और जो ये केस है, आप लोग पहले तो मेरे को ये बता देना कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट मेरी उसमें आया नहीं आया, और थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इस वजह से मैं आराम से बोल रही हूँ, तो इग्नोर करके मेरी इसको कमेंट को, सॉरी, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर करना। थैंक यू।